और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने आरपीएससी ग्रेड 2 लाइब्रेरियन की मॉक टेस्ट की सीरीज़ देखेंगे। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ में जो हम कर रहे हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाकर आपसे कहीं ना कहीं उनके आपको ये बता रहे हैं कि आप कितने पानी में हो, एक तरह से आपने कितना याद कर लिया और आपको कितना याद रह पा रहा है। क्योंकि मैंने कहा था जितनी भी हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट पड़ी है सारी की सारी आपको याद कर लेनी है, सारी की सारी देख लेनी है, उनसे क्वेश्चन याद कर लेने, जिससे आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा और आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। पाठकों की शुरुआत का अर्थ है, तो आपको बताना है क्या है भाई। जब पाठक की शुरुआत की बात होती है तो उसकी यूज़र की बात आ रही है, यूज़र की उसकी नॉलेज की बात आ रही है, या फिर उसकी शुरुआत की बात आ रही है, ग्रहण की शक्ति की बात आ रही है। तो किस चीज़ की बात आती है जब करता है इस तरह की बात हो? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अभिविन्यास। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी सेवा किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त दस्तावेज की पहचान करने के लिए निर्देशित की गई है? तो आपको बताना है कौन सी है वो। तो आपका समय शुरू होता है, अब बताइए। इंटरनेट है, दस्तावेज है, सूचना का चयन है और प्रचलित जागरूकता सेवा है। बताइए। अब इसमें जब आपको कहीं ना कहीं अब ये आंसर दिखाऊंगा तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कहीं ना कहीं इसी में आपका आंसर छुपा। तो इसका आंसर क्या होगा? आप ही अगर सोच पा रहे हो तो दस्तावेजों की बात हो रही है, तो दस्तावेज कहीं ना कहीं हमारे सूचना से चलेंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका एक ये याद कर लेना, अनुसंधानकर्ता जो होता है सूचना उपभोक्ता निर्माणकर्ता दोनों होता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। किसे विकसित करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। इससे आसान क्वेश्चन अगर लाइब्रेरी में अगर आपको लग रहा है तो और भी यानी कि मान के चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लाइब्रेरी का है और आसान क्वेश्चनों में से एक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। RRLF किसकी बात करता है भाई? महाविद्यालय की बात तो करता ही नहीं। तो अगर आप खुद ही सोच के देखें तो कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है? RRL बना किसके लिए था? तो वो था सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी बात करें ना, किसके द्वारा प्रकाशित सार्वभौमिक उपलब्धता शुरू की गई थी? तो ये आपको याद होना चाहिए, इफ्ला। ठीक है, इफ्ला की फुल फॉर्म, इनके सारों की फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, क्योंकि फुल फॉर्म के बिना एक क्वेश्चन ये बताइए, इसे लेके चलते हैं। पुस्तकालयों के बीच संसाधनों की हिस्सेदारी को मूलतः किस रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना किस रूप में जाना जाता है। नेटवर्क है, सहयोग है, ऋण है, वितरण है। तो आपको बताना है किसके। और संसाधनों के हिस्सेदारी की बात कर रहा है। हिस्सेदारी का मतलब यानी कि मतलब मैं भी उसे यूज़ कर सकता हूँ, आप भी उसे यूज़ करते हो। ऋण नहीं होगा तो ऋण कट गया। नेटवर्क में क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ना, तो नेटवर्क कट गया। तो बचा कौन सा? ये आपका ही आ जाएगा, वितरण नहीं होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, RRLF क्या है? आपसे RRLF पूछा जाए तो RRLF आपको पता ही, RRLF क्या है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। और ये क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आपकी क्या करती है, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए समर्थन के लिए सरकारी निकाय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसके द्वारा पुस्तकालय सूचना प्रणाली राष्ट्रीय नीति ड्राफ्ट तैयार किया गया था? तो ये आपको बताना है किसके द्वारा करा गया था। बताइए। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी थी, ILA था। बताइए। अब इनमें से आपको अगर मैं ऑप्शन काटना शुरू कर दूँ तो इसमें से आपको 2 सामने के ऑप्शन तो कट ही नहीं है, यानी कि ये क्या है? स्पेशल लाइब्रेरी के तौर पर, और ये टीचिंग लाइब्रेरी। तो ये कट गए दोनों। ठीक है, ILA कब आया था? ILA कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी के बाद आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन लाइब्रेरी। किसके द्वारा भारत के पुस्तकालय विकास की योजना का
मसौदा तैयार किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा किया गया था मसौदा तैयार। और इसमें ये पूछा गया सबसे पहले पुस्तकालय का विकास किसने किया था भारत में, तो वो भी पता है। और बड़ौदा लाइब्रेरी 1910 वाला, जो बड़ौदा लाइब्रेरी के जो महाराज थे उन यानी कि महाराजा थे उनका, और जो कहीं ना कहीं अंग्रेज था उसका नाम आपसे कई बार पूछा गया, तो आपको बताना है इसका नाम। यानी किसके द्वारा मसौदा तैयार किया गया था, रंगनाथन थे, केशव BS केशव थे, बताइए कौन थे इसके। तो अगर इसका हम आंसर लेके चलें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस को कहीं ना कहीं मसौदा तैयार करने के रूप में जाना जाता है। अब आता है ये क्वेश्चन, प्रकाशक द्वारा पुस्तक वितरण अधिनियम के अधीन एक पुस्तक की कितनी प्रतियां भेजी जाती हैं। अब आपका 19, ठीक है, अब बताइए आप। अब इसमें भी आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा क्या क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 प्रतियां, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले क्या किताबें आई, फिर आपका न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एड्स हो गई, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो मैं यहाँ से भी आपको बता दूंगा। देखते हैं, पुस्तकालय के लिए बुनियादी जानकारी की भूमिका, संग्रह भंडारण, ये वाला याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार देखो मैंने आपको कहा है पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा में से चौथा, पांचवा, आजकल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये पूछा जाता है, फिर ये पूछा जाता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से चलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप भी। और इम्पोर्टेंट, डिलनेट का मुख्यालय तो आपको पता ही होगा दिल्ली में। पहले क्या था, डेवलपमेंट लाइब्रेरी, डेवलपमेंट के बारे के रूप में, अब क्या है, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। चलिए और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन सा है। अच्छा, पुस्तकालय, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र और लिंग भेद किए बिना सेवा प्रदान करता है वो कौन सा पुस्तकालय होता है। तो इसमें भी आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा भाई। जब हम लिंग की बात कर रहे हैं, भेद की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में लिंग भेदता को ख़त्म करता कौन कौन सा, समाज के अनुसार भाई। टीचिंग तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है उसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। अलमारी की खुली पहुंच को पूरा करने का योगदान देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। उस कौन सा नियम है, तीसरा नियम, ठीक है, ध्यान रखना। खुली पहुंच इस तरह से पूछा जाएगा, एग्जाम्पल दे देगा आपसे और पूछेगा आपसे। क्वेश्चन, अधिग्रहण संगठन, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इससे आप पूछते हैं मॉक टेस्ट में। अधिग्रहण संगठन को जानने की गतिविधि और ज्ञान के उपयोग को किस रूप में जाना जाता है। तो बताइए, आपके पास समय शुरू होता है अब। किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है ये आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालयों में उपयोग की जाने वाली कैटलॉग कार्ड का मानक आकार क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए दोनों के दोनों। सिर्फ इसमें तो एक ही डायमेंशन दे रखी है, तो डायमेंशन भी आपको दोनों ही पता होने चाहिए, ठीक है, कि भाई क्या कितना कितना डायमेंशन होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई 12.5, यानी कि इसमें जैसे पूरा दिया गया है, ठीक है, इसमें ये है 12.5 इंटू 7.5, ठीक है, ये है इसका आंसर, ठीक है, इसमें क्रॉस नहीं लगा यहाँ, तो इसका आंसर आपका ये है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये सार्वजनिक पुस्तकालय तो मैंने आपको सारे याद करने के लिए कही है। एक याद कर लेना, अधिकतर रूप से आय और व्यय प्रावधान की रख रखाव वाली जो बात है वो आपका लेखांकन के रूप में आपको जानी जाती है, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं उन्हें कहीं ना कहीं पूछ ले रहा हूँ। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बग के बारे में आपको पता है, बग ये आपका कंप्यूटर क्वेश्चन है, ये प्रोग्रामिंग त्रुटि क्या होता है।
ठीक है। फिर इसके बाद सारे के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाएंगे। ये लैन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका याद कर लेना, ERNET कई बार पूछा गया, तो ERNET क्या, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है। ठीक है, और देखते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो तो एक बार पूछ के देखते हैं, जिसमें आपको पता भी चले कि आपका कितना। चलिए यही क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर भी नीचे दिखाई दे रहा है आपको। इन्फ्लिपनेट को मुख्य रूप से किससे जोड़ने का प्रयास किया जाता है, एक तरह से ये मान के चलिए। और दो क्वेश्चन इससे एक तो मुख्यालय पूछ लेगा, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, और किससे जोड़ने का प्रयास, तीनों का आपको बताया, तो आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।